राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। अब वे अपनी स्थिति को मुनि अष्टावक्र को बताते हैं। यहां से 13वां प्रकरण प्रारंभ होता है। राजा जनक कहते हैं, अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपि नत्वेपि दुर्लभम त्यागादाने विहाय अस्मात् अहमासे यथा सुखम। अर्थात नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य चित्त की स्थिरता है, वह कौपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। राजा जनक आत्मा में स्थित हैं। अब वे शरीर, मन, अहंकार आदि से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। संसार के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा इत्यादि हैं, वे सभी मन, अहंकार और शरीर से हैं। आत्मा इन सबसे पार केवल चैतन्य साक्षी है। उसका इन सबसे कोई संबंध नहीं है। ये सब कार्य प्रकृति जन्य है। जनक आत्मज्ञान की इस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए, जिससे वे कहते हैं कि अब मेरे लिए यह संसार, कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, उसको उपलब्ध हो गया हूं। समुद्र की लहरें जिस प्रकार शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। अब न कोई तरंग उठती है, न लहर, न ज्वार भाटा आता है। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ है अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है। जनक कहते हैं कि चित्त की ऐसी स्थिरता संसार छोड़कर भागने वाले तथा कौपीन मात्र धारण करने वाले सन्यासी के लिए भी दुर्लभ है। सब कुछ छोड़कर कौपीन मात्र धारण कर लेने से अथवा नग्न हो जाने से चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकती, एवं चित्त की चंचलता रहते उसे आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। बाह्य आडंबरों से आत्मज्ञान नहीं होता। यह त्याग और ग्रहण भी बाह्य आडंबर ही है। इससे भी चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकेगी। मेरी चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इसलिए अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। ग्रहण और त्याग दोनों ही चित्त की चंचलता से ही तो होते हैं। राजा जनक आगे कहते हैं, कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में, आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूं। मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं वाणी के दुखों से दुखी है। शरीर अनेक व्याधियों का घर है। शरीर ही सबसे बड़ी व्याधि है। शरीर रहते सुख संभव ही नहीं है। शारीरिक कष्ट, रोग, थकान, अपाहिज हो जाना, भरण पोषण के लिए शारीरिक श्रम करना इत्यादि शारीरिक दुख हैं। गूंगा आदि हो जाना, मन के भावों को बिना सोचे समझे प्रकट कर देना, अपशब्द, कटु भाषण, मिथ्या भाषण, अनर्गल प्रलाप करना, अधिक बोलना या आवश्यकता होने पर भी नहीं बोलना, ये वाणी के दुख हैं। वाणी दोष के कारण ही अधिकतर बुद्धिमान पागल भी हो जाते हैं। गूंगे का कोई जीवन ही नहीं होता। ये सब वाणी के दुख हैं। मन के तो अनेक दुख हैं। अभाव, अपमान, चिंताएं,
आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, हीन भावनाएं, प्राप्त करने की चिंताएं, खो जाने की चिंताएं, रख रखाव की चिंताएं, रक्षा की चिंता, संकल्प विकल्प आदि से मन सदा दुखी रहता ही है। संसार में स्वस्थ मन वाला व्यक्ति मिलना असंभव है। किंतु जनक कहते हैं कि मैं इन तीनों प्रकार के दुखों का त्याग करके आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूं। आत्मा में स्थित हुआ योगी केवल आत्मा के आनंद की ही अनुभूति करता है, जो शरीर, मन एवं वाणी के दुखों से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी से उस पुरुष तत्व आत्मा की उपलब्धि होती है। राजा जनक आगे कहते हैं, कृतं किमपि नैव स्यात् इति संचिन्त्य तत्वतः यदा यत् कर्तुम् आयाति तत्कृत्वा आसे यथा सुखम। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार करके मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूं। मनुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक हैं, जिसे प्रकृति अपने आप करती है, इन्हें करना नहीं पड़ता, करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास लेना, भोजन का पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह इत्यादि शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं, नींद में भी होते रहते हैं। अतः ये कर्म नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इसके लिए करता है, भोग की वासना से करता है, सुख शांति आनंद के लिए करता है, शरीर पोषण के लिए करता है, अपने विकास एवं उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है, राग द्वेष ईर्ष्या से करता है, इत्यादि कर्मों का बड़ा विस्तृत जाल है। किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं है, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। उसका न कर्म से संबंध है न कर्म के फलों से। इन सब कर्मों का संबंध शरीर, मन एवं अहंकार तक ही सीमित है। अहंकार वश किया गया प्रत्येक कर्म अपना फल देता ही है। कर्तापन सोद्देश्य एवं फलाकांक्षा से किया गया हर कार्य कर्म है। यहां तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति एवं शक्ति लाभ के लिए जो भी कुछ किया जाता है वह भी कर्म ही तो है। जहां मनुष्य करता है, जहां मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है तथा वही उस फल का भोक्ता भी होता है, अन्यथा नहीं। आत्मज्ञानी भी कर्म तो करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने रक्षण संबंधी कर्म करने पड़ते हैं, बल्कि वे भी उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी तथा सन्यासी होकर कौपीन धारण करके नहीं रहते, नहीं जंगल भागते हैं। कृष्ण जैसे युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं। सन्यासी जंगल में रहकर भी लिप्त ही है। यदि इन सभी कर्मों के पीछे अहंकार है तो ही ये बंधन स्वरूप हैं, अन्यथा नहीं। ज्ञानी तो अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह होता है न त्यागने का, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने से उन्हें यह बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, सभी प्रकृति जन्य है तथा मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूं। इसलिए जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कर्म करना आ पड़ता है उसे मैं कर लेता हूं। कर्म करने और उसे छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है, इसीलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। राजा जनक आगे कहते हैं, कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहाद अहमासे यथा सुखम। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले
शरीर में आसक्त जो योगी हैं, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूं। जहां शरीर में आसक्ति है वहां अहंकार मौजूद है, तथा जहां अहंकार है वहां कर्ता मौजूद है। कर्ता के रहते जो भी किया जाएगा वो कर्म ही तो है। निष्कर्म का अर्थ है कर्ता का अभाव। कर्म को छोड़ना निष्कर्म नहीं है, कर्म का अभाव भी निष्कर्म नहीं है, निष्क्रियता भी निष्कर्म नहीं है। आलसी तथा मुर्दे निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होते। जहां मैं नहीं है, जहां कर्म के पीछे उद्देश्य फल की आकांक्षा नहीं है, वही निष्कर्म है। सन्यासी भिखारी को भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म छोड़ना ईश्वरीय कार्य में बाधा पहुंचाना है। कर्म करो, किंतु उसे ईश्वरीय कार्य समझकर करो। कर्तापन से मुक्त हो जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ। कर्ता का बोध ही अहंकार है, जो प्रारंभिक पाप है। कर्ता केवल परमात्मा है, सब उसके नियम से चल रहा है। कर्म न करना भी उसके कार्य में बाधा पहुंचाना है, जो पाप है। निष्कर्म अपेक्षा रहित होता है। कुछ पाने के लिए छोड़ना भी निष्कामता नहीं है, यह तो सौदेबाजी है, यह त्याग नहीं है। वासना पूर्ति हेतु किया गया भजन पूजन पाठ भी निष्कर्म नहीं है, यह सकाम कर्म ही दुखों का कारण है। 2 रुपए का नारियल चढ़ाकर, एक हनुमान चालीसा का पाठ करके लंबा चौड़ा मांग पत्र रख देना कोई साधना नहीं होती। मांगना संसार है, नहीं मांगना साधना है। कर्म से भागना भी कर्म है, इसमें भी कर्ता भाव है। गीता में कहा है, इस लोक में कर्म सिद्धि को चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवता सहायता देते हैं, ईश्वर स्वयं नहीं देता। शरीर के लिए आवश्यक कर्मों का करने वाला, स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। आग्रह पूर्वक, हठ पूर्वक किया गया हर कर्म बंधन है। त्याग और ग्रहण दोनों में आग्रह होने पर बंधन है। अपेक्षा ही असंतोष का कारण है। कर्म त्याग का उपदेश देने वालों ने दुनिया को विकृत कर दिया है। जीवन और कर्म पर्यायवाची हैं, या तो दोनों रहेंगे या दोनों छूटेंगे। योगी की साधना शरीर से आरंभ होती है, जो साधना की प्रथम सीढ़ी है। वह एक एक सीढ़ी पार करके आगे बढ़ता है, अतः वह शरीर में आसक्त रहता है। इस आसक्ति के कारण वह कर्म और निष्कर्म दोनों में संयुक्त भाव वाला होता है, क्योंकि शरीर में आसक्ति के कारण वह जो भी करेगा वह कर्म ही होगा। निष्कर्म की साधना भी शरीर में आसक्त होकर ही करेगा, अतः वह दोनों भाव वाला होने से दोनों ही उसके लिए बंधन स्वरूप हैं। किंतु जनक कहते हैं कि मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूं, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। अब कर्म, निष्कर्म इत्यादि मेरे बंधन नहीं है, क्योंकि मेरा इनमें न कोई आग्रह है न अपेक्षा। राजा जनक आगे कहते हैं, अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मुझको ठहरने, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूं। अहंकार मनुष्य को जन्म से ही मिला है। संसारी यदि अहंकारी है तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संसार का सारा खेल अहंकार का है, किंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। संसारी के वनिस्वत धार्मिक व्यक्ति का अहंकार अधिक होता है।
अहंकार हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान, जेवर, कारें इत्यादि का उपयोग भी उपयोगिता के आधार पर न करके अहंकार तृप्ति के लिए ही करते हैं। हम दिखावे के लिए करते हैं। जिसकी निजता श्रेष्ठ नहीं होती वही दिखावे में रुचि लेता है। छोटे व हीन व्यक्तियों का अहंकार सर्वाधिक होता है। ज्यों ज्यों अहंकार बढ़ता है व्यक्ति की श्रेष्ठता कम होती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति के अन्य सभी अंग निरुद्देश्य जी रहे हैं, अपने स्वभाव में जी रहे हैं, किंतु मनुष्य ने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया। उसने अपने काम का उद्देश्य निश्चित कर लिया। यहां तक कि खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना इत्यादि के भी उद्देश्य बना लिए हैं। किंतु सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य से नहीं हुआ। एक ही चैतन्य ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपने गुण कर्म के अनुसार प्रस्फुटित हुई एवं फैलती गई। यह इसका उद्देश्य नहीं, स्वभाव है। उद्देश्य निश्चित करना मनुष्य की व्याख्या है। सोद्देश्य जीने से अहंकार की तृप्ति होती है, किंतु उद्देश्य निश्चित करने से ही संघर्ष आरंभ होता है। खेल में जीतना यदि उद्देश्य हो तो संघर्ष अनिवार्य है। धन इकट्ठा करना उद्देश्य हो तो शोषण, बेईमानी, भ्रष्टाचार ये सब आवश्यक है। परीक्षा में पास होना उद्देश्य हो तो हथकंडे आवश्यक है। जो कार्य स्वभाव से होते हैं उनमें अहंकार निर्मित नहीं होता। संत भी अहंकार को बढ़ाने के लिए शोभा यात्रा निकलवाते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं, नग्न रहते हैं, उपवासों का भी हिसाब रखते हैं कि किसने कितने उपवास कर लिए। यह अहंकार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जनक कहते हैं, मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया जो मेरा स्वभाव बन गया है और वही मेरा वास्तविक स्वभाव है भी। अब मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूं। लाभ, हानि, अर्थ, अनर्थ इनकी दृष्टि से नहीं जी रहा हूं। अब मुझे ठहरने से, चलने से या सोने से न कोई अर्थ है न अनर्थ। ये कार्य स्वभाव से हो रहे हैं, न दिखावे के लिए न लाभ हानि के लिए। ऐसा करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की व्याख्या का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।